हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये 2 कलर का एक बेबी सेट शेयर करने जा रही हूँ। और ये बेबी बूल है फ्रेंड्स, और इसका एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं एक सेट लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा है और इसमें आप कोई भी कलर अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बची वूल है ना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 2 कलर जो हैं इनके साथ एक बहुत प्यारा सा बेबी सेट बना रही हूँ, जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे का है। और आप चाहें तो बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। और इसमें आपके साथ मैं ये डिज़ाइन भी शेयर करूँगी जो मैं उसमें डालने जा रही हूँ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें ये थोड़ा सा बना के रखा है। ये डिज़ाइन मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये फ्रंट पार्ट है और इसका कुछ हिस्सा जो है आर्म होल तक मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसकी लेंथ जो है आर्म होल तक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि मैं आगे चल के आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है इसको सीख लेते हैं, जो डिज़ाइन मैंने इसमें डाला है। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनको आप देख के अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी 2 कलर लिए हुए हैं। एक ये ब्लू कलर है और इसके साथ ये ऑफ वाइट कलर है। ये इसके साथ जो मैंने स्वेटर में डाला है कलर, वही इसमें इसके साथ भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसके लिए ना जो डिज़ाइन है उसके लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 3 फंदे हमें और एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं ये 15 फंदे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर, जैसे बॉर्डर बनाते हैं आप बॉर्डर बना लीजिएगा और उसके बाद आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। सीधी साइड से फर्स्ट रो, सीधी साइड से ये डिज़ाइन डलेगा। तो देखिए किस तरीके से ये पहले जो आपका जो भी मेन कलर आप रखने वाले हैं ना, उससे आप बॉर्डर बनाइएगा। फिर आप जो आपका सेकंड कलर होगा उसके साथ आप आगे इसको स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड से हम पहली सिलाई बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीधी साइड से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। जो आपका दूसरा कलर होगा वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये देखिए 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद जो आगे का एक फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। इसको बिना बुने उतार लेना है, आपने बुनना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अब आगे यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 फंदे अब सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर से यही रिपीट करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे बुनेंगे और एक फंदा जो है उसको स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे सीधे हो गए, एक फंदा स्लिप किया और लास्ट में फिर से 3 फंदे सीधे। ये देखिए, बाकी आपके पास जितने भी फंदे होंगे ना, आप उसके हिसाब से भी ये डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान, अगर इस तरीके से डाल लेंगे फंदे तो एक बराबर बराबर दोनों साइड पे आएंगे। तो अब देखिए दूसरी सिलाई है इसकी उल्टी साइड पे। इसको हमने कैसे बुनना है, धागा अपनी साइड को ही रखना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, सॉरी उल्टे बुनेंगे। इसी धागे से बुनना है जिस धागे से आपने पहले बुना है। अब जो फंदा स्लिप किया था उसको फिर से यहाँ पे हम स्लिप करेंगे, बिना बुने ही उतारेंगे। इसको आपने बुनना नहीं है। उसके बाद आगे के फिर 3 फंदे उल्टे, जैसे हमने सीधी साइड पे किया वैसे ही उल्टी साइड पे भी करना है। लेकिन ये फंदे सीधी साइड पे सीधे हैं और उल्टी साइड पे उल्टे हैं। तो इस तरह से ही आप बुनते जाएं। एक फंदा उतारेंगे, जो फंदा पिछली बार उतारा था। उसके बाद फिर से आगे 3 फंदे उल्टे, फिर जो फंदा स्लिप किया था उसको फिर से स्लिप करेंगे और आगे 3 फंदे उल्टे। तो ये डिज़ाइन की 2 सिलाई, आसान डिज़ाइन है, छोटा छोटा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है बनाया हुआ है ना। वो तो आपने देखा ना जो मैंने बना के रखा है उस पे। अब आगे ये जो आपका फर्स्ट कलर है उसको भी आप ऐसे साथ साथ लेते जाएं आगे तक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इस फंदे को, पहले फंदे को पर्ल वाइज ऐसे स्लिप करेंगे। उसके बाद धागा अपनी साइड को रखेंगे और सारे फंदे ना उल्टे उल्टे बुन देंगे। जो फंदा स्लिप किया था इस बार इसको भी बुन लेना है आपने। तीसरी सिलाई में आपने इसको बुन लेना है। इस तरह से सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। अब इसी जो क्रीम कलर का धागा है इसी से ही हम इनको बुन लेंगे। अगर आपको वाइट दिख रहा है तो आप वाइट भी बोल सकते हैं।
ये देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी, सीधी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, थर्ड रो है आपकी, ठीक है। इस तरह से अब आ जाते हैं उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे भी आपने क्या करना है, पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर इस धागे को अपनी साइड को करेंगे और सारी सिलाई फिर से उल्टी उल्टी बुन देंगे। ये फोर्थ रो है। तीसरी और चौथी सिलाई जो है उनको आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों तरफ से, ठीक है। और पहली और दूसरी सिलाई एक जैसी ही है, दोनों साइड से एक एक फंदा स्लिप करना है। जो चौथा फंदा होगा आपका, फोर्थ स्टिच होगा, उसको आपने स्लिप करना है और 3 फंदे आपको बुनने हैं। तो सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे। तो ये देखिए ये हमारा डिजाइन इस तरह से सेट हो गया। अब दोबारा हम इस कलर को लगाएंगे। एक बार शेयर कर देती हूँ आगे। इस कलर को अब हम लगाएंगे तो यहाँ से पहले फंदे से ही हम बुनना शुरू कर देंगे, वही सेम जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी उसी तरह से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब आपका जो फर्स्ट कलर था वो आप यहाँ पे लगाएंगे। अब मैंने ब्लू कलर लगा लिया ना, ये देखिए 3 फंदे सीधे। अब जो फंदा पहले स्लिप किया था उसके ऊपर वाला फंदा आपने फिर से चौथा फंदा जो है वो स्लिप करना है। फिर 3 फंदे यहाँ पर सीधे, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे सीधे। बस इसी तरह से आपकी ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लगता है, बहुत छोटा है लेकिन प्यारा बहुत लगता है, ठीक है। अब देखो उल्टी साइड पे भी पहले फंदे को पैरवाइज स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुने इसी धागे से। जो फंदा स्लिप किया था उसको फिर से स्लिप करना है आपने। अब आगे 3 फंदे उल्टे, फिर फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर फंदा स्लिप कर दिया हमने, फिर 3 फंदे उल्टे। तो इस तरह से ही आपका डिजाइन जो है ना बनता चला जाएगा, कोई भी 2 कलर का, ठीक है। इसमें आप मल्टी कलर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट लगाया। अब इसके बाद आप एक बेस कलर रखिएगा, उसके बाद अगला धागा मैचिंग करते हुए कोई भी आपका लगा सकते हैं। जितने भी कलर बचे होंगे आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसको ऐसे से साथ साथ लेते जाइए यहाँ तक, ऊपर तक। अब ये देखिए अब इस धागे से ही हम सारा उल्टा उल्टा बुन देंगे, सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन देंगे यहाँ पे, है ना। सारे धागे जो स्लिप किया था वो फंदा भी अब आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ पर। तो ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है फ्रेंड्स। दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता पर अगला धागा हम कैसे चेंज करेंगे, जो नया नया सीख रहे होते हैं ना, तो उनके लिए एक बार बताना जरूरी हो जाता है। सेकेंड टाइम जो भी आप धागा चेंज कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। जिन फ्रेंड्स को आता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए यहाँ पे ये हेल्प हो जाती है कि जैसे अब दोबारा धागा हम कैसे डालें इसमें, ठीक है। तो अब उल्टी साइड से सारा उल्टा उल्टा बुन देंगे और इस तरीके से ही आपका डिजाइन जो है वो बनता चला जाएगा आपके किसी भी प्रोजेक्ट में। आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स एक बार तो। और ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कितना प्यारा बन के आ गया है ना। जब हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे ना तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, तो आप इसको किसी भी कलर में बनाएंगे तो खिल के ही आएगा ये डिज़ाइन। तो फिर चलिए अब आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। अब इस डिज़ाइन को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो ये बना के रखा है ना, ये हमने आर्म होल की कटिंग तक ये तैयार हो गया है और बहुत सिंपल है। इसमें मैंने यहाँ पे देखिए ये नीचे 70 फंदे यहाँ पे डाले हुए हैं ये अपने प्रोजेक्ट में नीचे से, और डबल बॉर्डर मैंने इसमें डाला है डबल धागे का। और उसके बाद यहाँ पर हमने बुनी हैं 8 सिलाइयाँ, 1 2 3 और ये 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे सीधी सीधी बुनी है दोनों साइड से। तो हमारा ये देखिए उल्टी उल्टी लाइंस यहाँ पे आई हैं, दोनों साइड से उल्टी उल्टी हैं, ठीक है। तो इस तरह से 8 सिलाइयाँ मैंने नीचे यहाँ पे बॉर्डर की बुनी है। आप चाहें तो एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर जो बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं।
लेकिन ये जो स्वेटर है ना, ये 0 साइज से लेके 1 साल तक के बच्चे का है, तो बहुत छोटे बच्चे का है, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। इस करके हम ये नीचे ना इस तरह का बीड्स का ही बॉर्डर यहाँ पे बना देते हैं ताकि बच्चे को कंफर्टेबल रहे। और उसके बाद फिर मैंने ये धागे यहाँ पे स्टार्ट किए थे, अपना दूसरा कलर इसमें यूज़ किया था। तो उसके बाद मैं आपको इंची टेप से ये नाप के दिखा देती हूँ ना कि इतना हमने इसको बनाया। थोड़ा सा बड़ा ही बना रही हूँ ताकि बच्चा 1-1.5 साल तक इसको आराम से पहन ले। तो ये देखिए यहाँ पे ये 7.5 इंच हमारा ये हो गया है। देखिए 7.5 इंच हमने इसको बना लिया। इसकी जो हाइट है 7.5 बना ली है। और 10 नंबर की सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। धागा जो है ये बेबी बूल है, ये पतला धागा है, मोटा धागा नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। अगर आप मोटा धागे का बना रहे हैं और सिलाइयाँ आपकी बड़ी हैं तो आप फंदे थोड़े कम रखिएगा। अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना है, तो अगर बड़े बच्चे के लिए बनाना है और धागा मोटा है, 9 नंबर की सिलाइयों पे बना रहे हैं, तो इतने ही फंदे जितने होते हैं ना, 70 फंदे जो है ना, वो आप 2 साल तक के बच्चे को बना सकते हैं। लेकिन ये 0 साइज से लेके 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए अब इसकी हम यहाँ पर करेंगे आर्म होल की कटिंग। और बीच में मैं यहाँ पे रख रही हूँ बटन टेक वाला जो होता है ना, आगे फ्रंट बटन, पूरा फ्रंट बटन ओपन नहीं है, ऊपर से जो बटन आते हैं वो वाला मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो है ना 30 फंदे मैंने इधर रख दिए, 30 फंदे मैंने इधर रख दिए। दोनों तरफ 30-30 फंदे लेके बीच में 10 फंदे हमने यहाँ पर पट्टी के लिए छोड़ दिए बीच में, ठीक है। तो इसमें अभी हमने करनी है घटाई यहाँ से और यहाँ पे। तो पहले तो हम एक ही पार्ट हमारा बनेगा, उसको हम पहले बनाते हैं, फिर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए अब जैसे जहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे ना, वहीं से ही हम इस गले को भी रखेंगे। थोड़ा सा खुला रहेगा पर अच्छा रहेगा, ठीक है, बच्चे के हिसाब से सही रहेगा, ताकि बच्चे के गले में भी वो अटके ना और इजीली बच्चा इसको पहन पाए। तो सबसे पहले हमने जो मेरा अब दूसरा कलर है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और इसमें हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे बुने, पिछले वाले को अगले वाले के ऊपर से हमने पास कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब एक फंदा कम हो गया, अब एक फंदा और बुनेंगे, 2 फंदे कम हो गए हमारे। ये धागा हम साथ लेके जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर भी अभी इसी दोनों कलर से बनाना है ना इसको। 2 हो गए, फिर से हम एक फंदा और कम करेंगे, 3 फंदे हमारे यहाँ पे ये कम हो गए। उसके बाद जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है हम उसी हिसाब से बनाएंगे। तो अब देखिए आपको भी थोड़ी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी कि कैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन सेट करना है जब हम घटाई डालेंगे ना। तो ये देखिए ये वाला फंदा है हमारा जिसको हम स्लिप कर रहे हैं, यहाँ से देखिए ये वाला फंदा है ना। तो यहाँ पर एक फंदा तो ये हो गया, बाकी 3 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे इसी धागे से, 3 फंदे इसी से बुनेंगे और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये वाला फंदा स्लिप करेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे, जब जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक हम इसको बुनेंगे। 3 फंदे हमने बुन लिए, उसके बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 2 3, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब मार्कर के यहाँ से ये जो है ना, यहाँ पर 2 फंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फंदा स्लिप कर लिया हमने, उसके बाद 2 फंदे हम इसी कलर से बुनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक फंदा इसमें और शामिल कर लेंगे, ये वाला भी, ताकि हमारे एक जैसे पीछे को आ जाए। ये 3 फंदे हमारे हो गए। अब हमारे जो आगे के फंदे बचते हैं उनको हम पट्टी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमारा लेफ़्ट साइड है हमारी, तो ये इसी साइड को हम ये वाली पट्टी ऊपर को बनाएंगे, इसी में ही हमारे बटन होल रहेंगे। बटन होल वाली पट्टी जो है ये वाली बनेगी।
अब आगे के फंदे जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ, अपना लाइट वाला जो कलर है ना हमारा, ये क्रीम कलर, इसी से ही मैं पट्टी जो है यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस कलर से मैं ये पट्टी यहाँ पे बना रही हूँ। जितने भी फंदे हैं उनको अगर आपने 7 फंदे रखने हैं तो 7 रख सकते हैं, अगर 10 रखने हैं तो 10 रख सकते हैं। तो इस तरह से ही मैं यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे कम, 1 फंदा यहाँ पे कम कर लिया। अब ये देखिए आगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर डालेंगे घटाई। तो यहाँ पे देखिए अब हमने फिर से इसी धागे से बनाना है। तो पहले फंदे को स्लिप किया, पहले हमने 3 फंदे कम किए थे ना, अब हम 2 करेंगे। अब हम घटाई डाल रहे हैं तो डिज़ाइन यहाँ पे इस तरीके से सेट नहीं हो पाएगा, आगे जैसे चलेगा वैसे ही चलेंगे। 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए, अब धागा अपनी तरफ को करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है, जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन के आगे पट्टी तक, पट्टी पे मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ, ये क्रीम कलर जो है हमारा, ऑफ वाइट जो भी है, इसके साथ हमें यहाँ पे पट्टी जो है वो प्लेन बना रही हूँ, ठीक है। तो बाकी जो फंदे हैं उनको हमने इसी ग्रीन कलर से बुनना है अभी तक, और जब वाइट वाली बारी आएगी तो फिर वाइट से बुनेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक फंदा जो है ना डिज़ाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पर पट्टी में डाल दिया था, इसमें से सॉरी पट्टी में से, पट्टी में 10 फंदे थे तो एक फंदा हमने इधर को कर दिया था, 9 फंदे हमारे इसमें रह गए थे पट्टी में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने इस धागे को ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर से हमने ये क्रॉस करते हुए अपना क्रीम कलर लगा देना है और पट्टी को ऐसे बुनाई कर देनी है अच्छे से खींच के धागे को, ताकि लूज ना रहे। यहाँ पे लूज रहेगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बुनते हुए जाना है। और ये 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, इनको भी हमने यहाँ से बुन लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये पट्टी के फंदे हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये लास्ट तक यहाँ तक जाएंगे। अब हमने वापसी आना है तो यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो तब तक मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, सीधा सीधा ही है इसको बुनना, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले हमने ना यहाँ पे रखे थे 30 फंदे, ठीक है, पट्टी के, सॉरी जो साइड के थे 30 फंदे रखे थे, लेकिन एक फंदा मैंने इधर से ले लिया था तो यहाँ 31 हो गए थे, यानी 31 फंदे हमारे इसमें हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए आगे हमने एक फंदा यहाँ पे कम करना है, इसे हम घटाएंगे एक फंदा इसी धागे से बुन के, एक फंदा हमने इससे कम करना है, देखिए इस तरह से। अब हमारा ये तो यहाँ पे ये बच गया, स्लिप हो रहा है ना ये वाला, इसको हम स्किप कर रहे थे तो इसको फिर से स्किप कर देंगे और आगे जो है उनको सीधा सीधा बुनेंगे अपने वाइट कलर से। 3 धागे 3 फंदे, ये देखिए 3 फंदे, इसको भी हमने स्लिप किया। बस इसी तरह से हमने इसको अब ऊपर लेंथ कंप्लीट होने तक इसको बुनना है। बीच में हम गला भी कटाएंगे, तो मैं ये 2 से 2.5 इंच बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे हमने आगे इसका गले की कटिंग जो है वो करनी है, ऊपर राउंड कटिंग जो भी करनी है तो वो मैं फिर आगे आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ सीधा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इतना इसको बना लिया, यानी 2 से 2.5 इंच हमने इसको बना लिया। यहाँ पर एक बार मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स मैं ना सिलाइयाँ नहीं गिनती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमें काम के बीच बीच में छोड़ के भी जाना पड़ता है ना, तो सिलाइयाँ कभी कभी याद भी नहीं रहती। तो इस करके मैं इंची टेप से ज़्यादा प्रेफर समझती हूँ इसको वो करना। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे डिज़ाइन वगैरह के साथ आप सिलाइयाँ जो है वो गिन सकते हैं, अगर आपको उस तरह से इजी लगता है तो सिलाइयाँ भी गिन लीजिए और इंची टेप से भी नाप लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये 2.5 इंच हमने इसको बना लिया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने गले की कटिंग इसमें जो है ना वो डालनी है। तो यहाँ पर अब देखिए ये बटन पट्टी हमारी इतनी बन गई है, इसमें ये भी 2.5 इंच बन गई है ना। तो अब हम यहाँ पर गले की कटिंग जो है वो डालेंगे। तो यहाँ से जैसे चल रहा है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे चल रहा है वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे और उसके बाद पट्टी को अब हम नहीं बनाएंगे आगे। तो यहाँ पे अब हमारी ये उल्टी उल्टी सिलाई है डिज़ाइन की, तो इसको हम डालेंगे और आगे जो पट्टी है ना वहाँ तक हम इसको ऐसे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने इसको बना लिया, ठीक है। अभी ये जो पट्टी के फंदे हैं ना इनको अब हम नहीं बनाएंगे, यहीं से ही हम मुड़ जाएंगे
और यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे। पट्टी के फंदों को हम ऐसे ही रखेंगे, जब हम गले को बनाएंगे ना तो उसमें हमारे पट्टी के फंदे जो हैं यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई हमारी आएगी, तो यहाँ पे हमने घटाने हैं इसमें फंदे। तो धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे पहले 4 फंदे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4 फंदे, तो 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। तो ये हो गए हमारे 4 फंदे। बाकी को हम ऐसे ही बुनेंगे लास्ट तक, और फिर जब सीधी सिलाई बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड पे आएंगे, तब हम इसमें फंदे जो हैं वो कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब पहले हमने घटाए थे 4 फंदे, अब हम यहाँ पे घटाएंगे 3 फंदे। जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 4 के बाद अब 3, फिर 2, फिर 1, 2 हो गए, ये 3 फंदे यहाँ पे हो गए। अब बाकी जैसे हमारा चल रहा है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वैसे हम बनाएंगे। तो इसको लास्ट तक बनाएंगे, उसके बाद फिर सीधी सिलाई बुनेंगे, और फिर आके उल्टी सिलाई में दोबारा ये तीसरी सिलाई में हमने फंदे जो हैं वो घटाने हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ, जब सीधी सिलाई पे आऊँगी ना तो फिर यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे 2 फंदे कम, तो 3 हो गए थे पिछली बार। देखिए अब ये 1 और ये 2। डिज़ाइन आप अपना वैसे ही डालते रहें जैसे डाल रहे हैं ना। 2 फंदे हो गए, तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने 1 फंदा कम करना है इसमें, बाकी फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं जैसे हम बुनते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर 1 ही फंदा कम करना है। ठीक है, तो इस तरह से 1 फंदा लेंगे और इसको हम कम कर देंगे। इस तरह से 1 फंदा हमारा कम हो गया। अब जैसे डिज़ाइन के हिसाब से चल रहा है वैसे ही आगे तक इसको बनाते हुए जाएंगे। तो अब हमारे ना यहाँ पे बच गए 15 फंदे ऊपर। ठीक है, तो 15 फंदे हमारे काफ़ी हैं, और फंदे नहीं हम घटाएंगे, और इतने फंदे घटाएंगे। अगर आपको इसके कम रखने हैं ना, तो आप एक एक करके फंदा जो है वो यहाँ पर कम कर सकते हैं। एक एक फंदा आप कम कर दीजिए 1-2 सिलाइयों में। और इसकी लेंथ भी ना अब कंप्लीट हो गई है, लगभग जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लेंथ हमारी ये कंप्लीट हो गई है। हमें यहाँ से बनाना है 4 साढ़े 4 तक, इससे ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसके अकॉर्डिंग इतना बहुत है ये। ठीक है, तो इसको अब 1-2 सिलाइयाँ बनाएंगे और इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो अब हमने ये बुननी है उल्टी उल्टी सिलाई, यहाँ पर सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी। यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं अब कम रह गए, यहाँ पे रह गए 15 फंदे, और हमें इतने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से राउंड शेप में आ गया ये। तो इसकी जो लेंथ है वो अब हमें इतनी ही चाहिए जितनी ये बना ली है। अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़े से 1-2 फंदे और कम कर सकते हैं, नहीं भी कम करने हैं तो आप ऐसे ही सीधा सीधा बना लीजिए। ऊपर को थोड़ा सा ऐसे ही बुन लीजिए जैसे बिना फंदे घटाए, तो आपकी लेंथ जो है इसकी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इसको यहाँ पर बना लिया, ये जो हमारा कंधा है इस तक बना लिया। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, यहाँ पे घटाई हमारी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमने एक डिज़ाइन ये बनाया, फिर ये आधा यहाँ पे बना के छोड़ दिया इसको। तो इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 इंच के करीब हमें लेंथ चाहिए थी, वो हमारी यहाँ पे बन के आ गई है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इंच हमारी लेंथ यहाँ पर बन गई है। तो इतनी ही हमें इसकी चाहिए थी लेंथ। घटाई के बाद हमने इसको थोड़ा सा और बना लिया। 15 फंदे हमने यहाँ पे रखे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पट्टी के फंदा को हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है कि
ये जो है ना, अच्छा आप इसकी आप इसको इसके साथ ना जितना हमने ये बनाया ना, इसमें आप पूरे में से जो ये डिज़ाइन है इनको भी आप गिन सकते हैं। जो बीड्स की लाइनें आ रही है ना, इन सबको आप गिन सकते हैं। गिन के भी आप दूसरे पल्ले के साथ जो आपका बैक पार्ट होगा उसके साथ आप इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर सिलाइयाँ नहीं गिन रही हैं, सिलाइयों में थोड़ा सा कभी कभी याद नहीं रहता, या कभी हम काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ना वो भूल भी सकती है। तो इस करके इंची टेप से नापना जो होता है ना वो परफेक्ट होता है। और आप इस तरह से गिन भी सकते हैं सिलाइयाँ, ऐसी बात नहीं है। जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन पे आपकी कितनी सिलाइयाँ हैं उसी हिसाब से आप डिज़ाइन को गिनिए और उनको मल्टीप्लाई करके आपकी सिलाइयाँ इसमें आ जाएंगी। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से बन के ये कंप्लीट हुआ एक साइड। अब हमने दूसरी साइड जो है ना वो यहाँ पे बनानी है। तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे कि इसमें पट्टी के फंदे हमने सेंटर से लिए थे, 30 फंदे हमने इधर रखे थे, 30 फंदे हमने इधर रखे थे। तो बीच में हमने 31 फंदे हमने यहाँ पे बाद में लिए थे। 30 पहले दोनों साइड पे रखे थे, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन था वो यहाँ पे सेट, पट्टी के साथ डिज़ाइन यहाँ पे सेट नहीं हुआ था। तो इस करके 30 एक फंदा हमने पट्टी में से ले लिया था, तो 9 फंदे हमारे पास यहाँ पे रह गए थे। तो अब हमने यहाँ पर 9 फंदे पट्टी के लिए और लेने हैं। ये फंदे हमारे इतने ही रहेंगे, इसके अलावा 9 फंदे हम इसमें रहेंगे। इसमें एक ही फंदा एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो हम यहीं से ले लेंगे पट्टी में, ठीक है। 8 फंदे हम उठा लेंगे, एक फंदा हम यहीं से ले लेंगे, तो एक बराबर फंदे हमारे इधर भी आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धागे दोनों लगा लिए, क्योंकि अब हमने क्या करना है, यहाँ से फंदे जो हैं वो उठाने हैं। बिल्कुल इस पट्टी के बिल्कुल बैक पे जितने फंदे यहाँ पे हैं उसी तरह से हमने इसको उठाना है। तो हम यहीं से इसको उठाएंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से। और इन फंदों को आप चाहें तो ऐसे बुन भी सकते हैं, ये, और नहीं बुनना नहीं है तो इस तरीके से आप फंदे को उठा दीजिए ऐसे करके। तो आप धागा यहाँ से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने धागा जो है ना वो यहीं से ज्वाइंट कर दिया है। तो क्या करना है, हमने दूसरी सिलाई भी ले लेनी है साथ में, और इन फंदों को हम इस तरह से ही यहाँ से बुनते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक हो गया ना, तो इसी तरह से दूसरे को भी उठा लेंगे इस तरीके से। ये 2 हो गए। जितने ये उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले फंदे, ये देखिए ये उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ना, ये वाले, इस तरह से ही हमने इनको उठाना है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे उठा लेती हूँ, जैसे ये वाला दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये वाला दिख रहा है, ऐसे करके ये दिख रहा है आपको। इस तरीके से ही आपने फंदे जो हैं उठा लेने हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसे उठा लेंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये फंदे जो हैं यहाँ पर उठा लिए। अब हमने जैसे हम इनको बुन रहे थे ना, पट्टी में मैंने वाइट कलर लगाया है, तो उसी तरह से मैं इनको वाइट कलर से ही बुनूंगी, और आगे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। जो मेरा ग्रीन कलर चल रहा था ना, उसी तरह से दोनों साइड से मैं इनको सीधा सीधा बुन रही थी, तो इसी तरह से सीधा सीधा मैं इनको बुन लूँगी दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ तक मेरा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें ग्रीन धागा जो है वो आगे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन धागा भी इसमें लगा के रखा हुआ है, और जैसे डिज़ाइन चल रहा है उसी हिसाब से हमारा, जैसे ये फंदा जो है ये स्लिप कर रहे हैं हम इसको, और बाकी के आगे के फंदे जो है ना इनको हम बुनेंगे। तो इस तरीके से ही अब हमने इनको बुनना है, और ये जो धागे हैं इनको हम इसमें सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इसकी सेटिंग हो गई। अब हमने ना इसको पूरे को बनाना है। पट्टी को मैंने वाइट बनाना है, तो पट्टी को मैं जैसे दूसरी बनाई है वैसे ही इसको बनाऊंगी, और बाकी यहाँ पे डिज़ाइन आगे जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। और उसके बाद जितनी दूसरी साइड से हमने बनाया, फिर हमने गले की घटाई डाली, उसी तरह से हम इधर से भी इसको बनाएंगे, घटाई डालेंगे और फिर इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड वाला बनाया, आप उसी तरह से इसको बनाइएगा ऊपर तक। ये देखिए फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए, इन फंदों को अब हमने ऐसे बनाना है। पट्टी बिल्कुल इसके पीछे हमने उठाई है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मैसेज भी करते हैं कैसे आपने उठाया, क्या किया। तो अगर 7 फंदे पट्टी के हैं तो आप 7 उठा दीजिए, 9 हैं तो 9, 10 हैं तो 10, 8 हैं तो 8, उसी तरह से आप इनको उठाइए। और अब ये पट्टी जो है ना ऐसे बिल्कुल बैक पे चलेगी, इसके बैक पे।
ठीक है। और दोनों साइड फंदे जो है हमारे बराबर रह जाएंगे, सेंटर में हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे ऊपर तक। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट करके आगे का बताती हूँ कि ऊपर गला हमने कैसे बनाना है और बाकी पार्ट भी इसके हमने कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ना ये रेडी हो गया, ऊपर से दोनों तैयार हो गए, इधर का भी और इधर का भी, दोनों साइड से कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने इसको आगे का वो करना है, अगला पिछले पल्ले के साथ इसको जोड़ना है बैक पोर्शन के साथ। तो वो मैं आपको भी यहाँ दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने पिछले वाला पल्ला जो है ना वो बना के रखा हुआ है। इसमें जितनी लेंथ फ्रंट की हुई ना उतनी लेंथ इसकी भी है, एक बराबर दोनों बनाए हैं। और इसमें भी नीचे 70 फंदे नीचे से रखे थे और उसके बाद आर्म होल की कटिंग तक हमने इसको बिल्कुल सीधा सीधा बनाया। और उसके बाद वही 3 2 1 की कटिंग इधर से करी और 3 2 1 की कटिंग जो है वो इस तरफ से करी। दोनों साइड से 3 2 1 की कटिंग करने के बाद ऊपर तक हमने इसको ये बनाया। तो ये और इसको हमने देखिए एक बराबर यहाँ से बनाया हुआ है। तो अब हमने ना ऊपर से इसको ज्वाइंट कर देना है, दोनों पोर्शन को आपस में ऊपर से यहाँ से जोड़ देना है। तो फिर उसके बाद आगे का हम इसका गला बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको दोनों को एक साथ कैसे हमने मिलाना है। इसमें हमें 3 सिलाइयाँ चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे ना सर्कुलर नीडल लगा रखी हैं, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये मैं सर्कुलर में डाल रखा था ऊपर से ना इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अभी धागा जो है मेरा इसके साथ ही लगा हुआ है। तो इसी से ही मैं ये आर्म होल जो है ना, आर्म होल की कटिंग की तरफ से इसको अंदर की साइड को जोड़ूंगी। जो फंदा यहाँ पे लास्ट में एक बार बच जाएगा वो उसको इसमें यूज़ कर लेंगे, हम गले के साथ उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसको कैसे करना है, इन दोनों को आपस में ऐसे लेना है और तीसरी सिलाई से हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हम इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, दोनों को आपस में ऐसे लेते हुए 2 का हम 1 कर देंगे। और फिर से एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे और इन 2 का भी हम 1 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हो गए ना, तो अब इन 2 का भी हमने 1 कर देना है। एक दूसरे के ऊपर से पास किया हमने, पिछले वाले को आगे आगे पास किया और इसको ऐसे करते हुए ये इस तरीके से फिर से ऐसे ही। तो सारे फंदे ना जितने भी हैं, ये 15 फंदे हैं ना हमारे पास, तो 15 फंदों को ना हमने इसी तरह से बनाते हुए कम कर देना है। थोड़ा सा लूज ही रखना है, बहुत टाइट भी ना यहाँ पे घटाएं आप टाइट। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये इस तरीके से बन के आ गया, यहाँ पे जॉइंट हो गया ऊपर से, ठीक है, दोनों साइड से देखिए इस तरह से। और यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पे जॉइंट हो गया दोनों साइड से। अब हमने इसके गले के फंदे उठाने हैं। तो जो हमने पट्टी के ये रखे हैं ना फंदे, इनको भी हम साथ में ले लेंगे। हम इस साइड से ऐसे उठाएंगे, ये हाथ से मेरे को ठीक लगता है इस साइड से, अगर आपको इधर से ठीक लगता है तो आप इधर से उठाइएगा। यहाँ से पट्टी के फंदे भी साथ ले लेंगे और आगे यहाँ पे 10 या 15 फंदे मैं यहाँ पे उठाऊंगी बीच में, ठीक है, यहाँ पर। और बीच में जितने फंदे हैं वो रहेंगे, बाकी पट्टी के साथ मिला के फिर आगे आपको फाइनली बताती हूँ कि कितने फंदे होते हैं हमारे पास। और इसको मैं 11 नंबर की सिलाइयाँ पे ऊपर को बनाऊंगी गला इसका, ताकि इसकी फिनिशिंग जो अच्छी आए। बाकी हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ पे इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गले के एक साइड के पट्टी के फंदे भी मैंने सिलाई पे ले लिए। और अब हमने ना जैसे यहाँ पे दिख रही है ना, जैसे इस तरीके से दिख रहा है फंदा आपको आगे, यहीं से आपने ऐसे करके फंदा जो है उठा लेना है। यहाँ मैंने धागा जो है वो जोड़ दिया। उसके बाद ये धागा जो है इसको हम आगे की साइड को ऐसे ले लेंगे और इस तरह से फंदा यहाँ पे उठा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक सिलाई के बाद यहाँ पे फिर दूसरी है। जो सिलाइयाँ जितनी बनाई है ना, उनमें से आपने फंदे जो हैं वो इस तरीके से उठा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फंदे हमने यहाँ पे उठाए। अब ऐसे ही आगे से भी हमने इस तरह से फंदा ऐसे उठा लेना है। अब एक सिलाई के बाद ऐसे फंदा इस तरह से उठाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से ही ना, अब जब यहाँ तक पहुँचूंगी, यहाँ फंदा उठाऊंगी और उसके बाद ना ये सारे फंदे इनको भी मैं सिलाई पे ले लूँगी। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इस पर
सर्कुलर पे, इसी पे बनाते हुए आगे जाऊंगी। फिर आगे से भी यहाँ से भी फंदे उठाना शुरू करूंगी और यहाँ तक एक बराबर फंदे उठाएंगे। जितने हम इधर उठाएंगे, अगर 10 उठाएंगे 10 या 15 उठाएंगे तो 15, इस तरीके से इनको उठाने के बाद काउंट करेंगे और फिर आगे हम उस तरीके से ही फंदे उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहुँच के हम, तो यहाँ से मैं आपको गिन के ही बता देती हूँ कि कितने फंदे हमने उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमने यहाँ पे 18 फंदे यहाँ पे उठाए। तो इसके बाद ना ये हमारा जॉइंट का फंदा है ऊपर, जो दोनों जोड़ के एक फंदा निकला था ना लास्ट में, जो दोनों तरफ के जोड़े थे, फिर एक फंदा जो लास्ट वाला था वो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसको भी हम ऐसे बुन लेंगे और एक फंदा ना यहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जाली जैसा दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे जाली नहीं आनी चाहिए, ये दोनों के जॉइंट के बीच का है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे, इस तरह, इस जगह से नीचे से ऐसे करके, तो ये एक फंदा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस और फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बाकियों को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक फंदा हम उठाएंगे। ये दोनों यहाँ पे जॉइंट आ गया ना ये, तो जॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप दिखता है, तो यहाँ पर भी हम एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, इस साइड से ऐसे करके एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे इस तरह से। और अब ये जो फंदा है ये है हमारा, ये जो जॉइंट किया हुआ था ना, दो जॉइंट का बीच में जो फंदा है वो है, इसको भी हम यहाँ पे बुन लेंगे। मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी ना, तो फिर ये उल्टा उल्टा बन के अपने आप ही आ जाएगा, बीड्स की लाइनें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अब गैप भी हमारा ख़त्म हो गया और ये फंदा भी यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से ही अब हमने आगे भी 18 फंदे यहाँ पे उठा लेने हैं। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे और इस तरह से ही यहाँ तक चले जाएंगे उठाते हुए। ठीक है, इस जगह तक, नीचे तक। तो इनको मैं ऐसे उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये बन रहा है। अब जो पट्टी के फंदे हैं ना, इनको भी हमने इसी सिलाई पे बुन लेना है आगे तक। लास्ट तक हमने उठा लिया और अब हमने ऐसे करके इनको भी बुन लेना है। जैसे आपकी पट्टी बन रही है वैसे आप बना लें। और एक यहाँ पर हमने बटन होल भी बनाना है, 1-2 सिलाइयाँ बुनने के बाद। ये अब हमने जैसे एक बटन होल यहाँ बनाया है ना, एक बटन होल यहाँ बनाएंगे 2 सिलाइयों के बाद। 2 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, जैसे अभी एक हो गई ना, तो दूसरी सिलाई भी हम यहाँ पे बुन लेंगे। फिर तीसरी सिलाई में आएंगे, तब हम यहाँ पे बटन होल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये मेरी आई कॉर्ड बना रही थी मैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही बना लेती हूँ और बाकी सीधा सीधा ही हमने बुनना है इनको। ठीक है, इस तरह से ही मैं 8 से 10 सिलाइयाँ बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया गला हमारा। देखिए कितना अच्छा बन के आया है, बिल्कुल राउंड में, है ना। अब हम इसमें लगा लेंगे बटन। तो इस तरह से देखिए, ये इसकी बैक साइड पे इस तरीके से बटन लगाएंगे और इसकी बाजू को जोड़ेंगे इसके साथ। तो ये देखिए गला पीछे से भी बहुत परफेक्ट बना है। ये देखिए बिल्कुल, अगर आप छोटी सिलाइयों से बनाएंगे ना तो बिल्कुल राउंड में आपका ये आएगा, लूज बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए, और इसमें मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, ये वाली सीधी सीधी, और 11वीं सिलाई पे इसको सीधी साइड से इसको बंद कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से, और एक इसमें बना दिया है यहाँ पे बटन होल, ये वाला, और एक हमने नीचे बनाया था। तो 2 ही बटन इसमें हम बना रहे हैं। और थोड़े बड़े बच्चे का होगा तो आप 3 बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये प्यारा लग रहा है बना हुआ, है ना। तो इसमें हमने जो बाजुएं बनाई है ना इसकी, वो ये हैं। देखिए इसकी बाजुएं, पूरे स्वेटर में ही हमने सेम पैटर्न डाला है। आप चाहें तो बाजुएं प्लेन भी बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, और इसमें हमने 35 फंदे नीचे रखे थे और उसके बाद बढ़ाए थे ऊपर तक फंदे। तो ऊपर यहाँ पे हमने किए थे 55 फंदे इसमें कर दिए थे ऊपर, और इसको हमने फिर इस तरीके से बनाया। और ये हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको, जैसे हर एक डिज़ाइन के बाद जैसे चेंज होता था उसके बाद एक फंदा बढ़ाया। जैसे ये 2 हैं, इसके बाद तीसरे पे यहाँ पे ये 2 हैं, इसके तीसरे पे यहाँ पे, ऐसे से एक एक फंदा इसमें बढ़ाती गई हूँ। तो ये इस तरह से बन के आया गया है हमारा बाजू। और ये देखिए 8 इंच के करीब ये बाजू हमने बनाई है। और जो बॉर्डर है नीचे, इसमें सेम जैसे हमने स्वेटर के इन फ्रंट और बैक पे बनाया है, यहाँ पे
ये देखिए 8 सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई है, 1 2 3 और ये 8 सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई हैं। सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने फिर इसमें दूसरा धागा लगा के डिज़ाइन जो है वो डालना शुरू किया है। तो इस तरीके से हमारा ये बन के आया है। अब हमने बाजुओं को जो है ना वो जोड़ लेना है। तो बाजू को देखिए इस तरह से रखेंगे, ये वाला मैं सीधी साइड से जोड़ती हूँ, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको जोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से, और यहाँ तक जोड़ते हुए आएंगे ऐसे करके। सीधी साइड से ही मैं इनको जॉइंट करूँगी दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसके बाद ना आपको इसका फाइनल लुक देती हूँ कि किस तरीके से ये बन के आएगा। ये वाला जॉइंट करके और इसमें बटन भी लगाने हैं, तो बटन लगाऊंगी 2। और इसका मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि देखिए इसकी कैप और इसके मोजे जो यहाँ पे बने हैं। ये देखिए इसकी कैप बनाई है, जिसका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है। इसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैप जो है ना, इसको साल और 1.5 साल तक के बच्चे को आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ी सी मैंने बड़ी बनाई है क्योंकि स्वेटर जो है ना वो चल जाती है लंबी, लेकिन अगर ये बहुत छोटी बनाते हैं ना तो बच्चे का सिर बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, तो ये फिर बाद में आती नहीं है कैप। तो स्वेटर के साथ साथ ही कैप बराबर चलेगी, यानी 1.5 साल तक के बच्चे तक ये आराम से आएगी। ये देखिए, और ये हैं इसके मोजे। तो मोजे जो है ना फ्रेंड्स, इनका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। ये इस तरह से मैंने इनको बनाया है। आप चाहें तो पूरा भी नीचे से ग्रीन भी बना सकते हैं, या बॉर्डर पे 2-2 लाइनें आप ऐसे दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन यहाँ पे 4-4 लाइनें डिज़ाइन की जो है 3-3 डाली हुई हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है। ये देखिए, और इनका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको दे दूंगी। और आप चैनल पे वीडियो में जाएंगे ना, चैनल पे जाने के बाद आप नीचे लिखा होता है वीडियो, और वीडियो में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो नीचे मिल जाएंगी। और बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं फ्रेंड्स उसमें ना, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 साल के बच्चे का भी है, 3 साल के, 4 साल के बच्चे का, और 0 से लेके मतलब 5-6 साल तक के बच्चों का मेरे पास वहाँ पे बना हुआ है। और बड़ों के स्वेटर भी हैं, लेडीज़ और जेंट्स के कार्डिगन भी बना के रखे हैं, और वी गले वाले भी हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बच्चे का स्वेटर जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा बन के ये आया है। ये देखिए इसकी सिलाई भी हमने कर दी, इसमें बटन लगा दिए, और इसका गला वगैरह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको दे देती हूँ फ्रेंड्स। और इसको देखिए मैंने, और फ्रेंड्स इसकी मैं सिलाई जो है ना सीधी साइड से करती हूँ। देखिए सीधी साइड से ना कितनी अच्छी सिलाई होती है। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि कैसे हम सीधी साइड से सिलाई कर सकते हैं, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और इसका मेज़रमेंट मैं दे देती हूँ आपको, कितना इंच बन के आया है ये देखिए इसकी जो लेंथ आई है ना हमारी, ये है यहाँ से 10.5 इंच ये तैयार हुआ है। और इसकी जो चेस्ट है वो है 9.5 इंच। और इसकी जो बाजू है ना, यहाँ पर बाजू अब तैयार होके बनी है 7.5 इंच। तो इस तरह से ना ये जो है ना, इसको 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आप पहना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा ये, और अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल है, टाइट नहीं बना है, लाइट वूल है, बहुत अच्छी बेबी वूल है ये। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये इसकी है कैप, और ये है इसके मोजे। दोनों मोजे मैंने इस तरह से बनाए हैं कंट्रास्ट में। तो अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक और नई प्रोजेक्ट में, नई वीडियो में, नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।